नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स और उनके हिंदी मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली प्रोवर्ब है सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार। सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार। इसे इंग्लिश में लिखेंगे अ चीप बायर टेक्स बैड मीट। अ चीप बायर्स टेक्स बैड मीट। दोस्तों हमारा अगला प्रोवर्ब है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। इसे इंग्लिश में कहेंगे गैदर थिसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स। गैदर थिसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान। दोस्तों इसे इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेट क्राई लिटिल उल। ग्रेट क्राई लिटिल उल। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है भाग्य भी वीर पुरुष की सहायता करता है। भाग्य भी वीर पुरुष की सहायता करता है। इसे इंग्लिश में लिखेंगे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कई बार हम अच्छे तो जग अच्छा। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड। हमारी अगली प्रोवर्ब है ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। चलिए दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है बड़ों की बड़ी बातें। बड़ों की बड़ी बातें। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हील्स। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हील्स। चलिए दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब देखते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है दान घर से शुरू होता है। दान घर से शुरू होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी बिगिन्स एट होम। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे अ बैड शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। अ बैड शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है जो भूखा सो रूखा। जो भूखा सो रूखा। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है जो कि बहुत ईजी है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है जल्दी का काम शैतान का। जल्दी का काम शैतान का। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। दोस्तों हम इसे एक और सेंटेंस इसके लिए बोल सकते हैं हरी मेक्स करी। हरी मेक्स करी। इसका मतलब भी होता है जल्दी का काम शैतान का। चलिए दोस्तों हम अगली प्रोवर्ब देखते हैं ईश्वर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। ईश्वर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड नेवर रेंट्स बट पोर्स। गॉड नेवर रेंट्स बट पोर्स। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे अ वर्ड टू द वाइस। अ वर्ड टू द वाइस। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसे इंग्लिश में कहेंगे माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है दाम बनाए काम। दाम बनाए काम। इसका इंग्लिश मीनिंग है मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो। हमारी अगली प्रोवर्ब है विपत्ति अकेले नहीं आती। विपत्ति अकेले नहीं आती। इसे इंग्लिश में कहेंगे मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है घमंडी का सर नीचा। घमंडी का सर नीचा। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल। प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल। दोस्तों अगली जो प्रोवर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता
आविष्कार की जननी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है हथेली पर सरसों नहीं उगती। हथेली पर सरसों नहीं उगती। इसे कहेंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बेसिकली इसका मतलब है कि कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं होता है। जब कोई काम हमें अच्छा दिखता है उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है लक्ष्मी बड़ी चंचल है। लक्ष्मी बड़ी चंचल है। यहाँ पर लक्ष्मी का मतलब पैसे से है, मनी से है। इसे इंग्लिश में लिखेंगे रिचेस हैव विंग्स। रिचेस हैव विंग्स। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है एक तीर दो निशाने। एक तीर दो निशाने, या इसे कहेंगे एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। तो इसके लिए हमारे पास प्रोवर्ब है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। चलिए दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है। हमारी अगली प्रोवर्ब है दाल में काला है। दाल में काला है। इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट। देयर इज़ अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट। चलिए हमारी अगली प्रोवर्ब है इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई। इसे इंग्लिश में कहेंगे बिटवीन द डेविल एंड द सी। बिटवीन द डेविल एंड द सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है संगठन में शक्ति है। संगठन में ही शक्ति है। इसे इंग्लिश में कहेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है काम ही पूजा है। काम ही पूजा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे वर्क इज वर्कशॉप। वर्क इज वर्कशॉप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण। इसे इंग्लिश में कहेंगे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। इसे इंग्लिश में कहेंगे डू इन रोम एज द रोमन्स डू। डू इन रोम एज द रोमन्स डू। हम जैसे कई बार बोलते हैं ना कि आप जहाँ हैं वैसा ही बिहेव करें ताकि आपको आसानी होगी वहाँ पर रहने में। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू इन रोम एज द रोमन्स डू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रोवर्ब है स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्तों हमारी अगली प्रोवर्ब है कट चादर को देखकर पैर फैलाओ। चादर को देखकर पैर फैलाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। दोस्तों ये थी सारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स और उनके हिंदी मीनिंग्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले ऐसे इंग्लिश वाले वीडियोज़ में।